आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। आइए अपने आज की इस आराधना की शुरुआत में हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर पिता की हुजूरी में आएंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, इस जीवन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। और प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं पुनरुत्थान पर्व की उन खुशियों के लिए जिनको हम पिछले सप्ताह मना सके। और प्रभु परमेश्वर, अब एक सप्ताह बाद जब हम आपकी हुजूरी में इकट्ठा हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस माध्यम के जरिए से प्रभु हम कलीसिया संगति का लाभ उठा सकें, उसकी आशीष को पा सकें और प्रभु परमेश्वर वचन से आसूदा होकर आपके उस इच्छा को, उस प्रभु परमेश्वर मर्जी को अपने अपने जीवनों में जांच कर परख कर जान सकें जो आपने प्रभु परमेश्वर आज हमारे लिए ठहराई है। प्रभु वचन की रोटी जब तोड़ी जाती है तो प्रभु परमेश्वर उससे हम तृप्त हों, और ना सिर्फ तृप्त हों बल्कि प्रभु परमेश्वर वो हमारे जीवनों में फलवंत होने वाली हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सिताइश में गीत गाएंगे। आसमानी बाप हम तेरे हैं दिल से सनाख्वान। आसमानी बाप हम तेरे हैं दिल से सनाख्वान, कि उठे हैं सवेरे सलामत और शादमान। रात भर तूने और निगहबानी की, कमजोर को दी है ताकत, उदास को ताजगी। क्या खूब है तेरी रहमत और उल्फत खुदा, हमको हमेशा बरकत और फजल कराता। हमारे दिल को पाक और बदी से बचा, और रहनुमा हो दिन भर हमारा खुदा, आमीन। आइए अपने आज के बाइबल पाठ के लिए हम सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से लेकर उसकी 31वीं आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों को के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दी हैं। और प्रभु परमेश्वर, हम जब इस लॉकडाउन के समय में प्रभु इस माध्यम के जरिए से आपकी कलीसियाई संगति को वचन के बांटने के द्वारा करते हैं, प्रभु होने पाए हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हो कि प्रभु आपके पुनरुत्थान की विभिन्न आशीष चेलों को दी गई, और प्रभु परमेश्वर चेलों के साथ साथ अब हम सब भी उन आशीषों के संभागी हैं। प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पुनरुत्थान की वो खुशी, पुनरुत्थान की वो आशा, पुनरुत्थान की वो ताकत प्रभु हम में से प्रत्येक के साथ और हमारे जीवनों के साथ अब से लेकर अब तक बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पहला रविवार मना रहे हैं, और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, शक्ति और नया जीवन प्राप्त होता है। जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। हमने देखा पिछले सप्ताह कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विभिन्न आशीषें मेरे को और आपको मिली। आशीष जहां अब मैं और आप पुनरुत्थान के साथ एक रिलेशन रखते हैं, क्योंकि ये बलिदान जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा किया गया वो उसके जीवित होने के कारण अनंत हो चुका है, और उसके अनंत होने के कारण मैं और आप भी उस उद्धार में बड़े आसानी से विश्वास पाने से सम्मिलित किए जाते हैं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब उन आशीषों को पिछले सप्ताह देख चुके जहां एक शंका में होकर चेले उस आशीष को प्राप्त करते हैं, और विशेष रूप से मरियम मगदलीनी जो पहली विटनेस थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और देखने के बाद विश्वास किया और जाकर चेलों को बताया। पर चेले अभी भी खाली कब्र को दिमाग में रखे हुए थे। मरियम की बातों पर वो ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि कई मायनों में यहूदी सोच उन पर भी प्रबल थी। मैंने जैसा कहा कि शिष्यों को वो आशीष दी गई, पर जो माध्यम था जिसके जरिए से दी गई, कहीं ना कहीं उसके कारण से शंका अभी भी बनी हुई थी। यहूदी समुदाय में यहूदी मत के अनुसार एक स्त्री विटनेस देने के लायक नहीं होती थी। एक स्त्री को उस लिहाज से कंसिडर नहीं किया जाता था कि वो किसी भी प्रकार से गवाही दे। और मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाह बनी, और अब जब वो गवाह बनकर चेलों को बता रही है तो वचन इसको नहीं बता रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने उस पर विश्वास किया या नहीं किया, पर जो समझ अभी भी चेलों की है, क्योंकि 19वीं आयत कहती है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। परिस्थिति जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास आ रहा है वो बंद द्वार के पीछे है। परिस्थिति ये है कि वो यहूदियों के मारे डरे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ना तो पुनरुत्थान का विश्वास, ना पुनरुत्थान की वो ताकत अब तक उनको मिली है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस स्त्री पर विश्वास नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि एमाउस के रास्ते पर भी अगर आप देखें, जिसको हम अगले सप्ताह देखेंगे, तो दो चेले जब बातचीत करते हुए जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ स्त्रियों ने उसको देखा है, वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उसको देखा है,
यानी वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सही सच मायने में पुनरुत्थान प्राप्त कर चुका है या नहीं, और इसलिए ये जरूरत थी और कहीं ना कहीं ये चेला होने के नाते उनका हक भी था कि प्रभु यीशु मसीह उनको व्यक्तिगत रूप से अपने को जाहिर करे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों में प्रवेश करते हैं। दरवाजे बंद हैं, ध्यान कीजिएगा, और प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं, एक नहीं दो बार, एक नहीं दो बार। और दूसरी बार थोमा को वो निमंत्रण देते हैं कि तुम मुझे छू। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया उस शरीर के साथ, ये मेरे और आपकी समझ और मनुष्य सोच से और साइंस से कहीं परे है। पर हाँ, ये जरूर है कि उसके पुनरुत्थान का जो मैटर था वो सिर्फ आत्मा नहीं था, शरीर भी था। क्योंकि आगे अगर आप 21वें अध्याय को देखेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन भी करता है। एक व्यक्ति जो सिर्फ आत्मा में जीवित है वो भोजन नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान का जो शरीर है वो आत्मा के साथ साथ शरीर भी है, और वो बंद दरवाजों में प्रवेश करता है। और जैसे ही वो बंद दरवाजों में प्रवेश करता है, यीशु उनको कहता है तुम्हें शांति मिले। सबसे पहले वो उनको शांति देता है। क्यों? क्योंकि शांति की जरूरत उनको थी। क्यों थी? क्योंकि उनके मन अशांत थे, क्योंकि वो बंद दरवाजों के पीछे डर के मारे बंद थे, और ये वो लोग थे जो चुने गए थे प्रभु परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, कि वो उस राज्य के विस्तार को करें जो प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित हुआ था। पर चूंकि ये माध्यम डरा हुआ था, इसलिए जरूरत थी कि ये माध्यम शांति दिलाया जाए इस माध्यम को, और इस माध्यम को सिर्फ शांति ही नहीं, बहुत सारी और बातें भी दी जाए, आनंद दिया जाए, ताकत दी जाए और अनंत जीवन दिया जाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर से 21वीं आयत में, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वो उनको शांति दे रहा है, खुशी उनको दे रहा है। जहां उनको खुशी है कि सच में ये बात सत्य है कि प्रभु जी उठा है, और उसके बाद अब वो उनको अथॉरिटी दे रहा है, उनको एक अधिकार दे रहा है, जहां वो कह रहा है कि तुम जाओ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर ना सिर्फ उसने अथॉरिटी दी, पर उनको ताकत भी दी। क्या ताकत दी? उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। अगर आप फूंक के विषय में बातचीत करें तो परमेश्वर ने आदि में श्वास फूंका था। जब तक श्वास फूंकी नहीं गई थी तब तक आदम मिट्टी का पुतला था। उसके अंदर दिल नहीं धड़क रहा था, उसके अंदर लहू का प्रवाह नहीं हो रहा था। ये सब कुछ हुआ उस श्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने उसके अंदर फूंकी, जो कहीं ना कहीं उस परमेश्वर का आत्मा था। और पाप के कारण कहीं ना कहीं वो आत्मा दूषित हो गया था जो मनुष्य के अंदर था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अब अपने उस पुनरुत्थान, उस बलिदान की आत्मा में होकर उनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंकते हैं। एक और बार आत्मा का फूंकना आवश्यक था, क्योंकि पहला आत्मा जो फूंका गया था वो दूषित कर दिया गया था। अब दूसरा आत्मा, पवित्र आत्मा उनको दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम इसको ग्रहण करो। और उसके साथ अधिकार और बढ़ाकर उनको दिया जा रहा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ताकत सिर्फ इस बात की नहीं कि उनकी अथॉरिटी है, ताकत इस बात की कि अब तुम पाप क्षमा कर सकते हो। खुशी इस बात की कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आनंद इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है। शांति इस बात की कि
क्या उनको इत्मीनान है कि उनको जो आशा दी गई थी, जिस राज्य के लिए उनको चुना गया था कि वो उसके उत्तराधिकारी हों, वो उसको बढ़ाएं, वो राज्य अभी भी कायम है और अब उनको अथॉरिटी दी जा रही है, शक्ति दी जा रही है, ताकत दी जा रही है कि तुम जिनके पाप क्षमा करना चाहते हो तुम उनके पाप क्षमा कर सकते हो। यानी ये जो उद्धार है, ये जो अनंत जीवन है, ये सिर्फ प्रभु किसी और मायने में नहीं बल्कि क्षमा में होकर दे रहा है, क्योंकि क्षमा के द्वारा ही हम जानते हैं कि हम विश्वास में प्रवेश करते हैं। क्षमा में ही हम क्रूस की पहली वाणी को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्षमा के द्वारा वो अपने बातों की शुरुआत करता है। कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की वो शांति मेरे को दी गई है कि तुम शांति लो, परमेश्वर की वो खुशी मेरे को दी गई है, परमेश्वर की वो ताकत मुझको दी गई है और एक नया जीवन उसके श्वास के फूंकने से मेरे को और आपको दिया गया है। पर एक और पोर्शन आता है यहाँ 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक, जो आज के विषय में नहीं है पर मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेंट थॉमस चर्च के मेंबर्स हैं। थोमा, जब ये सब कुछ घटा तो थोमा वहां पर नहीं था, और जब थोमा ने इस बात को सुना तो थोमा कहता है, उसने अन्य चेलों से कहा कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, पंजर में अपने हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। काफी सारे लोग इस बात को एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं कि थोमा ने इन बातों पर विश्वास नहीं करा। ये जरूर हो सकता है, पर मैं एक अलग दृष्टिकोण से थोमा के जीवन को देखता हूं। अगर वो चेले जो आज प्रभु को देख चुके हैं और थोमा को बता रहे हैं कि प्रभु को उन्होंने देखा है, जब उनको एक थर्ड पर्सन के द्वारा यही समाचार मिला था, क्या उन्होंने विश्वास किया? नहीं विश्वास कर पाए, नहीं विश्वास कर पाए, क्योंकि एक अनजानी सी बात उनके लिए थी कि कैसे प्रभु जी उठ सकता है, कैसे ये मुमकिन हो सकता है। और इसलिए जब तक उन्होंने प्रभु को साक्षात रूप में नहीं देख लिया, वो विश्वास नहीं कर पाए। थोमा भी इसी डिमांड को रख रहा है कि जब तक मैं उसको स्पर्श ना कर लूं, महसूस ना कर लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो पुख्ता होना चाह रहा था, उसके अंदर से वो हर एक प्रकार की शंका को निकालना चाह रहा था। एक डाउटर के रूप में हम और आप उसको बाइबल में जरूर देखते हैं, पर मैं कह रहा हूं वो ऐसा डाउटर है जो हमेशा डाउट नहीं करता रहा। उसके डाउट का आज आखिरी दिन था, क्योंकि वो अब डाउट करता है, और डाउट करते हुए जब वो कहता है तो प्रभु आ उपस्थित होता है फिर से बंद दरवाजों के पीछे और उनसे कहता है तुम्हें शांति मिले, और उसको आमंत्रित करता है कि तू आकर मुझको छू। और जब वो उसको हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के रूप में जाहिर कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तब के बाद आप थोमा के जीवन में डाउट को नहीं देखेंगे। तब के बाद आप थोमा के जीवन में एक जुनून देखेंगे कि वो मेरे खुद हमारे भारत देश में आया और उसने सुसमाचार प्रचार किया। अब वो किसी भी प्रकार से डाउटर नहीं है, अब वो विश्वस्त है। विश्वस्त है उस शांति में जो पुनरुत्थान के द्वारा मिली, विश्वस्त है उस खुशी में जो पुनरुत्थान के द्वारा मिली, विश्वस्त है उस अथॉरिटी, उस शक्ति में जो उसको पुनरुत्थान के द्वारा मिली, और अनंत जीवन में जो उसको पुनरुत्थान के द्वारा मिला। ये चार आशीषें मेरे और आपके जीवन के लिए भी रखी हुई हैं। पुनरुत्थान की खुशी, पुनरुत्थान की शांति, पुनरुत्थान की ताकत और पुनरुत्थान में अनंत जीवन। पर क्या मैं और आप इन चारों आशीषों को ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि अगर नहीं तो हम अपने जीवन में जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं, पर अगर हाँ तो उस खुशी को, उस शांति को, उस ताकत को, उस अनंत जीवन को मुझे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, मुझे उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है और बताना है चिल्ला चिल्ला कर कि मेरा प्रभु एक जीवित परमेश्वर है, मेरा प्रभु एक जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे कि जब हम और आप
उसके इस पुनरुत्थान की 4 इन आशीषों को आज स्मरण करते हैं तो होने पाए हम इन आशीषों को आज अपने हृदयों में एक और बार फिर ग्रहण करने वाले हों, अपने आंखों को बंद करते हुए उसके समक्ष आते हुए उन आशीषों को अपने हृदय में टटोलने वाले हों, उनको ढूंढकर उनको चेरिश करने वाले हों, उनमें खुश होने वाले हों और उस इन आशीषों में हम दूसरों को भी संभागी करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम पुनरुत्थान की खुशी, पुनरुत्थान की शांति, पुनरुत्थान की ताकत और पुनरुत्थान में पाए गए अनंत जीवन के लिए आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम में से प्रत्येक पर रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह में पुनरुत्थान की इन आशीषों में हम अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं और प्रभु विशेष रूप से इन आशीषों को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, जो प्रभु परमेश्वर आतुर है कि वो यहाँ पर आकर आराधना करे, पर प्रभु परमेश्वर यह अभी मुमकिन नहीं है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आप हर एक को अपनी शांति, अपना इत्मीनान दें और प्रभु परमेश्वर हम उसी ललक से प्रभु इस बात को समझने वाले हों कि कलीसियाई रूप में हम आत्मा में एक हैं और एक होते हुए वो निरंतर आपकी आराधना और स्तुति करते रहें अपने घरों में, अपने परिवारों में और प्रभु परमेश्वर अपने उस एक कलीसिया की परिभाषा को और बेहतरी से समझने वाले। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं विशेष रूप से प्रभु, और आशा से विश्वास के साथ उस दिन को देखते हैं जब हम फिर से एक साथ आपकी आशीषों में भौतिक रूप से कलीसिया में सम्मिलित होंगे। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आप उस दिन तक हमें सुरक्षित रखें, हमारे विश्वास को दृढ़ करें, ताकि प्रभु परमेश्वर उस दिन सच में एक जलसे का दिन हो, एक खुशी का दिन हो, एक धन्यवादी का दिन हो कि मेरे प्रभु ने मेरे को इस योग्य बनाया कि मैं इस आपदा को पार कर प्रभु के भवन में आ सका। प्रभु परमेश्वर, हम याद करते हैं उन लोगों को जो प्रभु परमेश्वर अभी इस समय बहुत सारी मुश्किलों में होकर प्रभु मेडिकल फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, प्रशासन में प्रभु परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर पुलिस विभाग में, मीडिया में होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके आशीष का सीधा हाथ उनके सर पर, सुरक्षा उनके सर पर, ताकि प्रभु परमेश्वर उनमें से कोई भी हताहत ना हो, बल्कि प्रभु हर एक आपकी आशीषों में भरपूर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। कलीसिया के प्रत्येक छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक प्रभु सबको आपके लहू में ढांपते हैं। प्रार्थना करते हैं आप हर एक को सुरक्षित रखें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ के दिए आज हम बख्श दे, जिसमें कसूर को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।